हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे ट्वेल्थ क्लास की इंग्लिश का एक अलग से चैप्टर है। उसका नाम है ऑन द फेस ऑफ इट। इस चैप्टर में हम जो दो करेक्टर्स हैं उनकी बात करेंगे। एक करेक्टर तो है इसमें डेरी और दूसरा है मिस्टर लैम। तो दोनों के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए पहले बात करते हैं ये चैप्टर क्या है। इस चैप्टर में क्या होता है कि दो जो पर्सन्स हैं, एक के पास बगीचा है, दूसरे के पास घर है, लेकिन दोनों की अलग अलग ट्रेजेडीज हैं। जान लेते हैं क्या है। मैं इस चैप्टर में आज के इस वीडियो लेक्चर में सिर्फ समरी डिस्कस कर रहा हूँ। उम्मीद है आपको ये चैप्टर, ये समरी पसंद आएगी। ऑन द फेस ऑफ इट इज एन इंटरेस्टिंग प्ले बाय सूसन हिल्स। सूसन हिल्स के द्वारा लिखा हुआ एक प्ले है। In this chapter, the writer conveys the idea that any kind of inferiority complex is harmful for life. अगर हम अपने आप को कम आंकते हैं ना किसी प्रकार से, तो वो हार्मफुल है। कम आंकना मतलब अपने आप को हीन भावना में समझना। जैसे मेरे पास ये नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं ये हो गया, वो हो गया। तो इस तरह के जो आइडियाज है ना मन में आते हैं, तो बुरे ख्याल आते हैं, वो हमारे लिए बहुत नुकसानदायक हो सकते हैं। ये हमें ये राइटर बताते हैं। द चैप्टर प्रूव्स दिस विद द स्टोरी ऑफ टू पर्सन है। इस बात को दो लोगों की स्टोरी से वो बता रहा है, डेरी और मैरी, मिस्टर लैम। डेरी इज ए यंग बॉय, एक यंग बॉय है। ही सफर्स फ्रॉम इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, वो इनफीरियरिटी हीन भावना से ग्रसित है। एज ही हैज ए ब्रंट फेस, क्योंकि उसका चेहरा जला हुआ है एक साइड से। ही हैज नो फ्रेंड, उसका कोई दोस्त नहीं है, क्योंकि अगली दिखता है उसका फेस, गंदा दिखता है उसके फेस। ही रिमेन्स लॉक्ड इन हिज हाउस, वो अपने घर में ही पड़ा रहता था, बंद हो गया। ही डज नॉट गो आउट फॉर हिज हाउस ऑफ हिज हाउस फॉर एंजॉयमेंट, वो मौज मस्ती करने के लिए बच्चा था, लेकिन फिर भी अपने घर से बाहर नहीं निकलता था। ही लीड्स ए मिजरेबल लाइफ ड्यू टू हिज बर्न्ड फेस है, अपने जले हुए चेहरे की वजह से वो अपने आप को हीन भावना में सब समझता था, इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स का शिकार था, और वो एक दुखदायी जीवन जी रहा था। मिस्टर लैम इज एज्ड मिडिल एज्ड पर्सन। मिस्टर लैम है ना, वो एक है, ये देखो मिस्टर लैम, और ये है डेरी। मिस्टर लैम एक मिडिल एज्ड पर्सन है। ही हैज ए टिन लेग, इसकी एक टिन की टांग है, जैसे ये हमें दिख रही है। क्यों? क्योंकि इसने अपनी टांग एक वॉर में खो दी थी। और जो डेरी का चेहरा जला हुआ, ये केमिकल की वजह से जल गया था उसका चेहरा। चिल्ड्रन कॉल हिम लैमी लैम, बच्चे मिस्टर लैम को लैमी लैम कह देते थे। ही हैज ए गार्डन, उसके गार्डन है। ही मूव्स एवरीवेयर, अपने गार्डन में खूब मौज मस्ती करता है। ही लीड्स ए कंफर्टेबल लाइफ है, वो एक आरामदायक और सुखदायक जीवन जी रहा है। वन डे डेरी इंटर्स इनटू द गार्डन ऑफ लैम, और दीवार फांद कर मिस्टर लैम के गार्डन में डेरी घुस जाता है। ही फियर्स ऑफ लैम, वो लैम से डरता है। बट लैम ट्रीट्स हिम लाइक ए फ्रेंड, परंतु लैम्स है ना, यहाँ पे जो हम देख रहे हैं, इन दोनों के बीच में ना मित्रता वाली, फ्रेंडशिप वाली बातें हो रही है। फ्रेंड बन गए दोनों, और वो उसको समझा रहा है। मिस्टर लैम कीप्स ऑन टेलिंग हिम टू थिंक अबाउट द पॉजिटिव थिंग्स। मिस्टर लैम उसको बताता है कि कोई बात नहीं, तेरे दोस्त नहीं है तो तू पॉजिटिव सोचा कर। लैम सेज दैट इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स इज बैड फॉर लाइफ। लैम उसको कहता है कि किसी भी प्रकार की हीन भावना है ना, वो हमेशा लाइफ के लिए बुरा होती है। He also advises डेरी to move in the society to enjoy life। अब वो डेरी को ये भी कहता है कि तुम्हें समाज में आगे बढ़ना चाहिए, मूव इन करना चाहिए अपनी लाइफ को एंजॉय करने के लिए। अगर तुम घर पे बंद रहते हो खुद, तो इससे क्या होगा, तुम्हारा ही नुकसान है। दिस मीटिंग हैज गुड इफेक्ट ऑन डेरी, इस मीटिंग का ना डेरी पे बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। नाउ डेरी इज फ्री फ्रॉम इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, इस प्रकार वो हीन भावना से मुक्त हो जाता है। डेरीज मदर स्टॉप्स हिम ऑफ गोइंग टू मीट मिस्टर लैम अगेन, डेरी की मां ने उसको दोबारा वहां जाने से रोकती है। डेरी थिंक्स दैट लैम हैज चेंज्ड हिज लाइफ, लेकिन डेरी सोचता है कि उसने उसका जीवन बदल दिया, चेंज्ड हिज लाइफ। ही हैज गिवन न्यू मीनिंग्स ऑफ लाइफ, और उसने उसके जीवन को एक नया मीनिंग दे दिया। ही कैन नॉट स्टॉप हिमसेल्फ ऑफ गोइंग टू मीट मिस्टर लैम, अब वो अपने आप को रोक नहीं सकता और मिस्टर लैम से मिलने के लिए चला जाता है।
वन इवनिंग डेरी गोज टू मीट लैम इन हिज गार्डन। एक शाम को वो उसके गार्डन में मिलने के लिए जाता है। एट दैट टाइम लैम वाज ऑन द लेडर, सीढ़ी पे था और वो एप्पल्स प्लक कर रहा था, एप्पल्स तोड़ रहा था। ही फेल डाउन ऑन एंड डाइड, और वो सीढ़ी से गिर जाता है और गिरते ही वो मर जाता है, क्योंकि वो बूढ़ा था, मिडिल एज पर्सन था। और हम ये पिक्चर में देख भी रहे हैं कि ये कुछ एप्पल्स हैं और ये डेयरी है और ये मिस्टर लैम है, इसकी टीन की लेग भी यहाँ पे, ठीक है। डेयरी बिकेम सैड एट द डेथ ऑफ मिस्टर लैम, और उसकी मृत्यु से फिर वो दुख में पड़ जाता है। बिकॉज एज मीन्स बिकॉज ही हैज गिवन हिम ए न्यू लाइफ, न्यू होप। और क्योंकि मिस्टर लैम ने उसके अंदर जो नेगेटिव थॉट्स थी ना उसको रिमूव करके पॉजिटिव थॉट्स भर दी थी, और इस प्रकार उसके जीवन को नया जीवन मिल गया था, उसके माइंड को एक नया आधार मिल गया था। तो स्टूडेंट ये थी आज की वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।